पटना में छात्र की हत्या मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एक छात्र इस मामले में हिरासत में लिया गया है और 4 की पहचान की गई है। सभी आरोपी छात्र हॉस्टल से फरार हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल में छापेमारी भी की गई है। कल पीट कर हर्ष राज की हत्या कर दी गई थी और उनके इस हत्या के बाद, इस हत्याकांड के बाद इंसाफ की गुहार भी लगाई जा रही है छात्रों की तरफ से। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का ये मामला देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया। पीट कर इन लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 लोग बताए जा रहे हैं, इन अपराधियों ने पीट कर हर्ष को मार डाला। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक साथ। पटना यूनिवर्सिटी का ये होनहार छात्र जिसकी पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और दूसरी तरफ अब तक हत्यारे मिल नहीं पाए हैं। ये भाग खड़े हुए इस घटना को अंजाम देने के बाद। इन्हीं हत्यारों के बारे में क्या कोई जानकारी, पुलिस की तफ्तीश आगे कैसे बढ़ी है? हमारे साथ रूपेश जुड़ चुके हैं, सीधे पटना से उनके पास चलेंगे। रूपेश, ये बहुत संगीन घटना सामने आई। यूनिवर्सिटी के भीतर इस तरह पीट कर हत्या कर दी जाती है। हत्यारों के बारे में क्या कुछ पता लग पाया? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस अभी तक आरोपियों की पहचान कर रही है। 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के ही एक छात्रावास में रहते हैं। सुबह से कई छात्रावासों में पुलिस ने छापेमारी की है। एक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस ये मान नहीं रही है कि वो गिरफ्तार उसने किया है या फिर हिरासत में लिया है, क्योंकि जितने छात्र 15 की संख्या में छात्र हमला करने आए थे और सबने अपने चेहरे ढक रखे थे। किसी ने तौलिया से, किसी ने रुमाल से अपने चेहरे ढक रखे थे। इसका मतलब है कि सबकी ये प्लानिंग थी कि उसे मार कर यानी पीट कर उसको मार डालना है, लिहाजा चेहरा छुपाने की ज़रूरत थी। रेकी की गई थी बाज़ाब्ता। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज में और लॉ कॉलेज में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उससे जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके आधार पर 15 लड़के उसमें दिख रहे हैं और ये पता चल गया है कि सभी लड़के छात्रावास के रहने वाले एक दूसरे छात्रों का एक गुट था। अब क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से, क्योंकि हर्षराज ना सिर्फ एक होनहार छात्र था बल्कि राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव था। उसने हाल ही में समस्तीपुर में शांभवी चौधरी के लिए कैंपेनिंग भी की है और यूनिवर्सिटी में भी वो छात्र संगठन से जुड़ा हुआ रहा है और एक लोक नायक छात्र चेतना परिषद नाम से वो छात्र संगठन भी चलाता था और वो तैयारी भी कर रहा था कि वो आने वाले समय में जब विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव होंगे तो उसमें चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। क्या उस प्रतिद्वंदिता में हुआ है या फिर मिलर स्कूल ग्राउंड में जो बात हो रही है कि डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था उसमें एक विवाद हुआ था? इन तमाम एंगल को, तमाम पहलुओं को लेकर के पुलिस आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और पुलिस सुबह से ताबड़तोड़ छात्रावासों में छापेमारी कर रही है क्योंकि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। रूपेश, नजर बना के रखिए। सबसे बड़ा सवाल जो आपने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे मंशा क्या थी? क्या कोई रंजिश थी इस छात्र की, हर्षराज की, बाकी छात्रों के साथ, या क्या था, क्या दिक्कत थी? इस पर बात खुलकर निकलकर सामने आनी चाहिए, जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इस बीच रूपेश हमारे साथ बने हुए। एक